आइए इस वीडियो में जानते हैं शीशम की खेती की पूरी जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शीशम के पेड़ का परिचय। शीशम एक बहुउद्देशीय वृक्ष है। इसकी लकड़ियां, पत्तियां, जड़ें सभी काम में आती हैं। इसकी लकड़ी फर्नीचर एवं इमारती लकड़ी के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। पत्तियां पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त चारा होती हैं। जड़ें भूमि को अधिक उपजाऊ बनाती। एक पेड़ की लकड़ी और बीजों से एक तेल मिलता है जो औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इतना सब जान के ये समझ में आता है कि शीशम की खेती सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस तरह की खेती करके हर किसान अपनी आय को और बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी किस्म होती हैं शीशम की। शीशम की खेती दो किस्म की पौधों के साथ की जाती है। एक किस्म होती है साधारण शीशम और दूसरी होती है हाइब्रिड शीशम। साधारण शीशम जिसे हम देसी शीशम भी कहते हैं और इसको तैयार होने में लगभग 25 से 30 साल लगते हैं। वहीं हाइब्रिड शीशम जिसे लैब में तैयार किया जाता है और इसको तैयार होने में 10 से 12 साल लगते हैं। हाइब्रिड शीशम में ही टिश्यू कल्चर और मोगी एफ दो तरह के और वैरायटी आती हैं। सामान्यतः हम लोग टिश्यू कल्चर या हाइब्रिड शीशम को एक ही नाम से जानते हैं, हाइब्रिड शीशम से। आइए जानते हैं शीशम कहाँ लगा सकते हैं। शीशम के पेड़ सड़क, रेल मार्ग के दोनों ओर, खेतों की मेड़, स्कूल व पंचायत भवन परिसर, कारखानों के मैदान तथा कॉलोनी के उद्यान में लगा सकते हैं। शीशम के पौधों को उस जगह नहीं लगाना चाहिए जहां ठहरा पानी हो, जैसे तालाब या नदी के किनारे। इन जगहों में रोपाई करने पे फफूंद की बीमारी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं रोपाई का क्या तरीका होता है। शीशम के पौधे को रोपने के लिए 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें पौध मिश्रण भर दिया जाता है। पौधे से पौधे की दूरी कुछ इस तरह रखी जाती है कि अगर आप पूरे खेत में केवल हाइब्रिड शीशम की खेती कर रहे हैं तो आपको 9 फीट गुणे 9 फीट की दूरी पे पौधे को लगाना होता है। अगर आप मिश्रित खेती कर रहे हैं, इसका मतलब शीशम की खेती के साथ आप कुछ अन्य फसल भी उगाना चाहते हैं, उस परिस्थिति में शीशम की खेती करने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 15 गुणे 15 फीट रखी जाती है। वहीं अगर आप इस पौधे की खेती केवल मेड़ों पे करना चाहते हैं तो इसकी दूरी 8 गुणे 8 फीट रखनी होती है। आइए जानते हैं पौधे के रखरखाव के बारे में। अनावश्यक खरपतवार निकलने के लिए साल में 2 से 3 निराई करना आवश्यक होता है। पौधारोपण के 3 वर्ष बाद सामान्यतः निराई की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छी गुणवत्ता वाले इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए शीशम में छटाई किया जाना अति आवश्यक होता है। समय समय पे शीशम की कटाई छटाई करते रहने से पौधों का अधिक विकास होता है और अच्छी इमारती लकड़ी पैदा हो। क्या शीशम के साथ दूसरी फसल लगाना संभव हो पाता है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। खेतों में कम से कम 15 गुणे 15 फीट की दूरी पर अगर आप पौधे रोपित करते हैं तो शीशम के साथ आप कई अन्य फसल को भी उगाने में सक्षम हो जाते हैं। ये फसल हो सकती है आपकी मक्का, सरसों, अरंडी, चना, गेहूं, मटर, गन्ना, कपास आदि कुछ ऐसी फसल जो आप शीशम की खेती के साथ साथ भी कर सकते हैं। कितने साल में बिकने लायक हो जाता है शीशम का पौधा? शीशम का हाइब्रिड पौधा जिसे हम टिश्यू कल्चर या मोगी एफ नाम से भी जानते हैं, ड्रिप इरिगेशन से ये 10 से 12 साल में तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर 8 साल में पेड़ की गोलाई 3 फीट या 36 इंच हो जाए तो इसे बेचने लायक समझा जा सकता है। 10 साल में पेड़ की चौड़ाई लगभग 35 से 40 इंच हो जाती है, जिससे 20 से 25 घन फीट लकड़ी प्राप्त होती है। तैयार पेड़ की 80% लकड़ियां बादामी या लाल रंग की हो जाती हैं। आइए जानते हैं कितनी कमाई हो सकती है शीशम की खेती करने से। 1 एकड़ खेत की मेड़ की औसत लंबाई चौड़ाई 200 गुणा 200 की हो सकती है, जिस पर करीब 200 से 250 पौधे लगाए जा सकते। आज एक शीशम का पेड़ जिसकी चौड़ाई 35 इंच हो और 20 घन लकड़ी निकले, ऐसे पेड़ की कीमत लगभग 45 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होती है, जिसे तैयार होने में 8 से 10 साल का समय लगता है। यही पेड़ जब 15 साल का हो जाता है तब इसके एक पेड़ की कीमत लगभग 1.5 लाख तक हो जाती है। अब आइए जानते हैं पौधे कहाँ से खरीदें या फिर पौधे की कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी जानकारी दे दी है कि आप कहां से इस पौधे को खरीद सकते हैं, पौधे का मूल्य कितना होगा, वो सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शीशम के तैयार पौधे कहां बेचें? पौधों को बेचने का 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका जो बहुत ही आसान है
इस तरीके में आप जिस भी कंपनी से इस पौधे को खरीदते हैं वो कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि तैयार पौधा वो कंपनी ही खरीद लेगी। और दूसरा तरीका होता है आप खुद उसे खुले बाजार में जाके इसे बेच सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अंतर होता है साधारण शीशम और हाइब्रिड शीशम में। जैसा कि मैंने आप इस वीडियो में बताया कि साधारण शीशम को तैयार होने में लगभग 30 साल लग जाते हैं, जबकि हाइब्रिड शीशम को तैयार होने में मात्र 10 से 12 साल लगते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अगले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके इन दोनों वैरायटी के अंतर को समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप इस खेती को अपनाकर अपनी आय को और अधिक बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स।